माता दी दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम माँ दुर्गा के 9 रूपों के बारे में विस्तार से जानेंगे। दोस्तों, आप सब माँ दुर्गा के बारे में तो जानते ही होंगे। इन शक्ति स्वरूप देवी दुर्गा ने समस्त लोगों के कल्याण के लिए तथा दुष्ट दानवों और राक्षसों के विनाश करने के लिए कई बार अपने अलग अलग रूप धारण किए थे। दोस्तों, देवी दुर्गा को माता पार्वती का ही एक रूप माना जाता है। इसीलिए नवरात्र में पहले दिन इनके जिस स्वरूप की आराधना की जाती है उसका नाम है माता शैलपुत्री। पर्वतराज हिमालय के यहाँ पुत्री रूप में जन्म लेने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा था। देवी शैलपुत्री अपने पूर्व जन्म में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र प्रजापति दक्ष की पुत्री थी, जब इनका नाम सती था और इनका विवाह भगवान शंकर जी के साथ हुआ था। परंतु देवी सती ने अपने उस जन्म में अपने पिता के यज्ञ के हवन कुंड में अपना दाह करके शरीर त्याग दिया था। देवी सती का दूसरा जन्म शैलपुत्री के रूप में हुआ था और इनका विवाह भगवान शंकर के ही साथ हुआ था। देवी शैलपुत्री को हम देवी हेमवती व देवी पार्वती के नाम से भी पुकारते हैं। दोस्तों, वृषभ अर्थात बैल पर सवार देवी शैलपुत्री के दाएं हाथ में त्रिशूल तथा बाएं हाथ में कमल सुशोभित रहता है। इनकी उपासना करने से मनुष्यों को अनेक शक्तियां प्राप्त होती हैं। दोस्तों, नवरात्र के दूसरे दिन माँ दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा की जाती है। यहाँ ब्रह्म शब्द का अर्थ है तपस्या। ब्रह्मचारिणी अर्थात तप की चारिणी, तप का आचरण करने वाली। दोस्तों, देवी सती ने जब शैलपुत्री के रूप में दूसरा जन्म लिया था, तब सभी मनुष्यों की तरह उन्हें भी पिछले जन्म की कोई भी घटना याद नहीं थी और उधर भगवान शंकर अपनी पहली पत्नी सती के शोक में डूबे हुए थे। तब देवताओं ने भगवान शिव को शोक से उभारने के लिए शैलपुत्री को उनकी पत्नी बनाने का विचार किया और देवश्री नारद को शैलपुत्री के पास भेजा। देवश्री नारद ने देवी शैलपुत्री को जब भगवान शंकर को अपना पति बनाने के लिए प्रेरित किया, तब देवी शैलपुत्री ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए हजारों वर्षों तक इतनी कठोर तपस्या की थी कि तीनों लोकों में हाहाकार मच गया था। देवी शैलपुत्री की वह तपस्या बड़ी ही अभूतपूर्व थी। ऐसी कठोर तपस्या कभी कोई नहीं कर पाया था। इसी कारण ही उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ गया था। देवी दुर्गा के इस ब्रह्मचारिणी स्वरूप के दाहिने हाथ में जप की माला तथा बाएं हाथ में कमंडल रहता है। इनकी उपासना करने वाले मनुष्य कठिन से कठिन संघर्षों में भी कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होते हैं। दोस्तों, नवरात्र के तीसरे दिन माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति चंद्र घंटा की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा के इस स्वरूप के मस्तक पे घंटे के आकार का अर्धचंद्र है। इसी कारण इन्हें देवी चंद्र घंटा कहा जाता है। दोस्तों, शेर पर सवार देवी चंद्र घंटा की 10 भुजाएं हैं और उनके 10 हाथों में अस्त्र और शस्त्र हैं। देवी चंद्र घंटा की मुद्रा देखने में ऐसी प्रतीत होती है जैसे कि वो युद्ध करने के लिए तैयार है। नवरात्र की दुर्गा उपासना में तीसरे दिन की पूजा का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, क्योंकि देवी चंद्र घंटा शीघ्र फल देने वाली देवी है। माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप का नाम है कुष्मांडा। जब हमारी इस सृष्टि का कोई अस्तित्व नहीं था, चारों तरफ सिर्फ अंधकार ही अंधकार था, तब इन्हीं आदि शक्ति माँ दुर्गा ने इस ब्रह्मांड की रचना की। अंड अर्थात ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के लिए ही आदि शक्ति ने इस स्वरूप को कुष्मांडा देवी का नाम दिया। इनका निवास सूर्यलोक के भीतर है, इसीलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य के ही समान है। सिंह पर सवार देवी कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं, इसीलिए इन्हें अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। इनके हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृत कलश, चक्र, गदा और सभी सिद्धियों
तथा निधियों को देने वाली जप माला है। नवरात्र के 5वें दिन माँ दुर्गा के जिस स्वरूप की पूजा की जाती है उसका नाम है स्कंद माता। दोस्तों, भगवान स्कंद कुमार, जिन्हें भगवान कार्तिकेय भी कहा जाता है, उनकी माता होने के कारण माँ दुर्गा के इस 5वें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। स्कंद माता स्वरूपिणी देवी की 4 भुजाएं हैं। दाहिनी तरफ की ऊपर वाली भुजा से इन्होंने भगवान स्कंद को गोद में लिया हुआ है और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प लिए हुए हैं। इसी तरह बाएं तरफ की ऊपर वाली भुजा वर मुद्रा में है तथा नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प लिए हुए हैं। स्कंद माता कमल के पुष्प पर विराजमान रहती हैं। इसी कारण इन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। माँ दुर्गा के छठे स्वरूप का नाम है देवी कात्यायनी। पूर्व काल में कत नाम के एक महर्षि हुए थे, जिनके पुत्र हुए थे ऋषि कात्याय। इन्हीं ऋषि कात्याय के गोत्र में ऋषि कात्यायन उत्पन्न हुए थे। ऋषि कात्यायन ने बहुत वर्षों तक माँ भगवती की तपस्या की थी। उनकी इच्छा थी कि माँ भगवती उनके घर पुत्री के रूप में जन्म ले। कहा जाता है कि जब दैत्य महिषासुर का वध करने के लिए भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ने अपने तेज के अंश से माँ दुर्गा को उत्पन्न किया था, तब महर्षि कात्यायन ने ही सर्वप्रथम उन देवी दुर्गा की पूजा की थी। इसी कारण से देवी दुर्गा का यह स्वरूप देवी कात्यायनी कहलाता है। नवरात्र के 7वें दिन माँ दुर्गा के कालरात्रि स्वरूप की पूजा की जाती है। देवी कालरात्रि के शरीर का रंग घने अंधकार की तरह काला है। सर के बाल बिखरे हुए हैं और इनके 3 नेत्र हैं। इनकी नाक से अग्नि की भयंकर ज्वालाएं निकलती रहती हैं। माता का स्वरूप देखने में बहुत भयानक है, पर यह शुभ फल भी प्रदान करती हैं। इनके भक्तों को जल भय, अग्नि भय, जंतु भय, शत्रु भय, रात्रि भय आदि कभी नहीं होते हैं। माँ दुर्गा की 8वीं शक्ति का नाम है महागौरी। इनका रंग पूर्णतः गोरा है। इनकी गौरता की उपमा शंख, चक्र, चंद्र और कुंद के फूलों से दी गई है। इनके वस्त्र आभूषण भी श्वेत हैं। वृषभ की सवारी करने वाली देवी महागौरी की 4 भुजाएं हैं। इनकी दाहिनी तरफ का ऊपरी हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाले हाथ में त्रिशूल है और बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में डमरू और नीचे वाले हाथ वर मुद्रा में है। माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति का नाम है सिद्धिदात्री। यह देवी सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। देवी सिद्धिदात्री की कृपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर स्त्री का हो गया था और वह संसार में अर्धनारीश्वर के नाम से जाने गए थे।